जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Hello friends, welcome to Music and Jay. Hope you all are doing great. My first vlog was related to the journey to USA. और क्योंकि ये अनुभव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का दूसरा ब्लॉग है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोस्ट अराइवल हाउ टू सेटल डाउन इन यूएसए। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि यहाँ आने के बाद हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड एंड फुली टेम्परेचर कंट्रोल्ड, जो हमारे देश से काफ़ी अलग है। तो आप गर्मी में एसी का ठंड और सर्दी में रूम हीटर का आनंद ले सकते हो। किचन एमिनिटीज पहले से ही रहती है, जैसे कि मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव और ओटीजी, ग्रिल, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, फैसिलिटीज लाइक बाथटब, बॉयलर, 24 आवर्स हॉट वाटर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर बाय डिफॉल्ट सारे घरों में रहता है। You just have to confirm the move-in date to the lease office so that they can start the utilities like electric, water and Wi-Fi. लेकिन इन सब के बिल आपको ही पे करने पड़ेंगे along with the house insurance. जी हाँ, अब सही सुने हो, यहाँ पे हाउस के भी इंश्योरेंस होते हैं। यूएस का ज़्यादातर बिजनेस इंश्योरेंस के ऊपर ही चलता है। यहाँ पे घर मेनली सोसाइटी के अंदर होता है एंड सोसाइटी के अंदर आपको और कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि कार पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बारबेक्यू एटसेट्रा। लीजिंग ऑफिस में कुछ इंडोर गेम्स लाइक स्नूकर, टेबल टेनिस, कैरम, जिम, कंप्यूटर एंड प्रिंटर फैसिलिटीज। You can get some more facilities within the society or outside clubs. These are like duck pond, wooden trail to jog in greenery, hot water pool, lawn tennis, badminton court, basketball, baseball, American football, soccer and golf. American elite class is fond of golf, so unlike India, you can see golf garden in almost every township. ये हो गया यहाँ के फैसिलिटीज़। अब चलिए जानते हैं कि ऑन अराइवल आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा I-94, जो कि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर क्लियरेंस से दिया जाता है। दिस प्रूव्स दैट यू आर अ लीगल इमिग्रेंट। नेक्स्ट, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ सोशल सिक्योरिटी नंबर और SSN. Once you have SSN, then you can open a bank account. डेली लिविंग के लिए आपको सामान भी खरीदने पड़ेंगे। वैसे बहुत मार्केट प्लेस हैं, इंडियन शॉप भी है, लेकिन सस्ती चीज़ आपको वॉलमार्ट और कॉस्को से ही मिलेगा। पर क्योंकि कॉस्को में मेंबरशिप लगते हैं, सो ट्राई फॉर वॉलमार्ट इफ यू डू नॉट हैव एनीवन टू हेल्प। Meanwhile, you also have to apply for medical insurance and doctor's appointments. The first doctor visit is very important, as the doctor will check the patient medical history and then onboard the details to the system. Until then, getting medical help is mostly impossible. इसके साथ जो सबसे क्रूशियल है वो है गेटिंग एन अपॉइंटमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स और DMV, जहाँ पे 3 महीने से बुकिंग नहीं मिलती और आपको लंबी लाइन में खड़े होके रिटन एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम क्लियर करके लाइसेंस निकालने होंगे। USA does not have any robust mass transportation system at its countryside. So if you are not living in a metropolitan city in USA, then buying a car, having a car insurance, and most importantly, driving a car knowing all new road rule is paramount.
और अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड्स नहीं है यूएसए में, तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, वो भी टैक्सी बुकिंग करके। हो सकता है कि आपकी पहली सैलरी टैक्सी फेयर में चली गई और आपको केवल हवा खा के पहला महीना गुजरना पड़ रहा है। इससे बेहतर है कि यूएस आने के पहले कोई अमेरिकन बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय।